मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग रोमन रेंज और द रॉक ने गुंडे और मवालियों की तरह की, एंडिंग भी रोमन रेंज और द रॉक के नाम रही। लेकिन सेथ रॉलिंस और कोडी रोड का जो हशर किया रोमन रेंज और द रॉक ने, तो वो अलग लेवल का था। साथ ही में जो गुंतर और चैट गेबल है वो भी आमने सामने आए। सेमी ज़ेन आज फिर हार गए। शो पर और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द पीपल चैंपियन द रॉक के साथ। रॉक रिंग के अंदर आते हैं और रॉकी के चैंट्स भी लग रहे थे। कुछ लोग जो रॉक है उसको हेड भी कर रहे थे, लेकिन रॉक माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैंने लास्ट वीक जो किया, तो मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं कोडी रोड से अपना बदला लूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तब पढ़ दिया था, तो उसका बदला मैंने उसी तरीके से लिया और अब मैं उसको आज भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने मामा रोड्स के साथ वादा किया। एक तो मैंने ये वादा किया था कि मैं उसका खून इस बेल्ट पर लगाऊंगा जो कि उसके पास होता है, जिससे उन्होंने पिछली वीक कोडी रोड को मारा था, उसका खून निकाला था। तो ऐसे में इस वीक उन्होंने ये कहा कि मैं आज आप लोगों से ये वादा भी पूरा करवाऊंगा, यानी आप लोगों के साथ ये वादा भी पूरा करूंगा कि जो मामा रोड से उसके आंसू आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसके जो आंसू है वो अपने बेटे के लिए किस तरीके से निकलते हैं। लेकिन उसके बाद जो रॉक है वो रोमन रेंस को कहते हैं कि भाई मैं आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर आया हूं, तो मैं अकेला तो नहीं हूं, बल्कि ब्लड लाइन भी मेरे साथ है और मेरा कजन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी मेरे साथ है। तो रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है वो बजता है। जे ऊसो जिमी ऊसो, सोलो सिक्वाय और पॉल हेमन ये रिंग के अंदर आते हैं और जो रोमन रेंस है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो। और जो कोडी रोड है वो उन्होंने मेरी फैमिली के बिजनेस में टांग अड़ाया है, तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और जो रॉक ने पिछले वीक उसके साथ किया, मेरे कज़न ने उसके साथ जो कुछ किया वो मैंने ऑर्डर दिया था और मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो मेरी फैमिली के बीच में आ गया है। तो मैंने अपनी जो बायोग्राफी है उसके अंदर कहा है कि फैमिली एबव जो वो चीज़, वो जो मर्चेंडाइज उन्होंने पहनी थी, तो वो जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि भाई फैमिली की प्रायोरिटी मेरे लिए फर्स्ट है और ये मेरी फैमिली के बीच में आ गया है, तो इस वजह से हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उसका थीम सॉन्ग बजता है। वो वेट कर रहे थे कि ये रैंप के ऊपर से आएंगे, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो क्राउड के बीच में से माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तुम लोग तो आए हो, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत बक बक हो गया, लेकिन आज मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ने वाला ना। अगर आप लोगों में से किसी में भी दम है, अगर रॉक में दम है तो वो मेरे से फाइट करे, या अगर रॉक में नहीं है, ट्राइबल चीफ में दम है, तो वो मेरे से फाइट करे। तो इसके जवाब में जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि भाई तुम तो पागल हो और हम यहाँ पर बिल्कुल भी मैच लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मैं डिसीजन लूंगा। और अगर तेरे को इतना ही शौक है तो उसके बाद जो सोलो सिक्वाय है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैं तुझसे फाइट करूंगा, और वो भी मेन इवेंट के अंदर। और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उसका जो पेस है वो भी थोड़ा सा उतर जाता है, लेकिन जो रॉक है वो कहते हैं कि भाई सिर्फ तुम्हारा सोलो सिक्वाय के साथ मैच नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर एक स्टिपुलेशन ऐड होगी और वो होगा ब्लड लाइन रूल मैच। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो क्राउड था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े चैंट्स कर रहा था रॉकी के, और साथ ही में सेथ रॉलिंस के लिए भी चैंट्स कर रहा था, रोमन रेंस को भी एक्नॉलेज कर रहा था। उसके बाद ये जो सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स है ये बैक स्टेज चले जाते हैं। बैक स्टेज पर जो रोमन रेंस है वो रॉक से कहता है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी स्पीच तैयार करना है। उसके बाद में हमें यह अंदाज़ा लगा कि जो रोमन रेंस है वो इंडक्ट करेंगे पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम के अंदर। तो ये भी पता चला कि वहाँ के लिए जो रोमन रेंस है वो स्पीच तैयार करने वाले हैं। तो ऐसे में वो हाथ माथ गले मिले मिलते हैं रॉक के साथ बैक स्टेज और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एंड में जो वो ट्विस्ट है वो आया, तो उसके लिए आप लोग वीडियो के साथ चिपके रहना। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था 8 मैन टैग टीम में, जहाँ पर जजमेंट डे पेश कर रही थी, यानी पिन बेलर, डेमन प्रीस्ट, जेडी मैकडोना और डॉम डॉम जो है वो पेश कर रहे थे DIY और न्यू डे को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच के एंड मोमेंट में जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने अपने फिनिशर के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। तो ये 8 मैन टैग टीम मैच जो है वो आज जजमेंट डे के नाम रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वोमेंस का टैग टीम मैच, जहां पर इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरे पेश कर रही थी मैगजीन और साथ ही में
आईवी नेल। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और इस मैच के अंदर मैगजीन और आईवी नेल की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ेन और ब्रॉनसन रीड के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और ऐसा लग रहा था कि जो सेमी ज़ेन है वो इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन मैच के बीच में से जो गुंतर है वो चैट गेबल को मारते मारते घसीटते हुए रैम के ऊपर लेके आते हैं, और इसी को देखते हुए जो सेमी ज़ेन है वो वहाँ पर चले जाते हैं, और जो गुंतर है वो उसको भी नहीं छोड़ते। वो जो उसके पास टाइटल होता है, जो बेल्ट होता है, वो सेमी ज़ेन को भी मारते हैं और सेमी ज़ेन को भी यहाँ पर टोक के चले जाते हैं। तो भाई अभी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो सेमी ज़ेन है वो बिल्कुल भी टक्कर के नहीं है गुंतर के, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सरप्राइज प्लान कर रही हो रेसलमेनिया के लिए। लेकिन जो चैट गेबल है वो अच्छे तरीके से इस मैच के अंदर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको डाला हुआ है, तो पता नहीं उसकी स्टोरी क्या होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रिकोशे और आई बार के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और इस मैच के अंदर जो आई बार है उसको हार का सामना करना पड़ा, और रिकोशे इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेकी लिंच का रिंग के अंदर आना। बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है और कहती है कि भाई मैं वेट नहीं कर सकती रेसलमेनिया की, और आज अभी मुझे चाहिए कि रिया रिप्ली जो है वो बाहर आए और मुझे पेश करे इस मैच के अंदर। तभी जो एडम पेयर्स है वो आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेकिन जो पीछे से रिया रिप्ली है वो भी आती है, और इन दोनों के बीच में ब्रॉल और बसड़ मच जाता है। लेकिन जो ब्रॉल था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को भी ये एक दोनों जो है मारती है खूब बुरी तरीके से, और एक दो दूसरे को भी काफ़ी बुरी तरीके से मारती है, लेकिन एंड में जो सिक्योरिटी गार्ड है इन दोनों को सेपरेट करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था 6 वुमेन टैग टीम में, जहाँ पर आस्का, काइरी सेन और डेकोटा काय पेश कर रही थी जुई स्टार्क, शेना बेलर और टीगन नॉक्स को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और उस मैच के अंदर जो डैमेज कंट्रोल यानी आस्का, डेकोटा काय और काइरी सेन है उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है सेथ रॉलिंस और सोलो सिकोआ के बीच में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच काफ़ी कमाल का था। शुरुआत से ही सेथ रॉलिंस ने बुरी तरीके से बजाना शुरू कर दिया था सोलो सिकोआ को। शुरुआत ही में से आप लोगों को इस मैच के अंदर वेपन्स देखने को मिल रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर जो सेथ रॉलिंस है वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो बुरी तरीके से सोलो सिकोआ को पेल रहे थे। लेकिन एक इस मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आउट ऑफ नोवेयर एक सुपर किक लगती है सेथ रॉलिंस को, और उसको पेलने लगते हैं सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो दोनों, क्योंकि जो जिमी ऊसो है वो आते हैं इस मैच के अंदर, क्योंकि ये ब्लड लाइन रूल मैच था। मैच के अंदर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पेल रहे थे सेथ रॉलिंस को, लेकिन तभी जो जे ऊसो है वो आते हैं, वो जिमी ऊसो को पेलने लगते हैं, और मारते मारते वो बैक स्टेज चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा आता है आउट ऑफ नोवेयर जो जे ऊसो को एक धक्का देता है और उसको मारने लगता है। उसके बाद आते हैं सीधा सेथ रॉलिंस के पास। सेथ रॉलिंस जो है वो रिंग के अंदर पड़े थे, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो पहले थोड़े से डर जाते हैं, और फिर ऐसा वो देखते हैं कि जो कोड रोड है वो पीछे खड़े थे द रॉक के, तभी वो हंसते हैं, और उसके बाद ये दोनों रॉक के ऊपर अटैक करते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से रॉक को मार रहे थे। जो टेबल है उसके ऊपर क्रॉस रोड देने चलते हैं, लेकिन वो भी मिस हो जाता है द रॉक का। उसके बाद जो रॉक बॉटम है वो लगाने की कोशिश करते हैं कोडी रोड रिंग के अंदर रॉक को, लेकिन तभी एक बंदा आता है पीछे से और वो खींचता है कोडी रोड को, और उसके बाद जो कोडी रोड को मारा बुरी तरीके से रोमन रेंज ने, तो भाई उसको एक स्पेयर लगा, एक सुपरमैन पंच। उसके बाद रिंग के अंदर घुसते हैं सेथ रॉलिंस को एक स्पेयर, एक सुपरमैन पंच। उसके बाद जो रॉक है वो अपना जो बेल्ट है वो निकालते हैं, और ये दोनों को जिस बुरी तरीके से रॉक और रोमन रेन ने मारा, बिल्कुल तबीयत से बजाया रॉक ने। उसके बाद जो रोमन रेन से वो कहते हैं कि भाई ये बेल्ट मुझे दे दे। उसके बाद जो रोमन रेन से उसके हाथ में बेल्ट पकड़ाते हैं, वो भी मारते हैं सेथ रॉलिंस को भी, और साथ ही में कोडी रोड को भी। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो कोडी रोड को पकड़ते हैं, उसके बाद रॉक उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस छोड़ते हैं, और जो सोलो सिकोआ है वो पकड़ते हैं, और उसको रॉक बुरी तरीके से पहलते हैं। और जो शो की क्लोजिंग मोमेंट्स थे वो कुछ ऐसे थे कि जो सेथ रॉलिंस और कोडी रोड है वो रिंग के अंदर पड़े रहते हैं, और जो रोमन रेंस और द रॉक है वो स्टैंड टॉल करते हैं, और उसके बाद दोबारा से मारना शुरू करते हैं। और इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ का जो एडिशन है वो चला जाता है ऑफ एयर, जो कि गो होम एडिशन था रेसलमेनिया से पहले। तो आज के मंडे नाइट रॉ को देखते हुए बिल्कुल मज़ा आया, और आप लोगों को कितना मज़ा आया इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और कोडी रोड आज बदला लेने के लिए आए थे, लेकिन बदला लिया नहीं, बल्कि वो खुद ही शिकार बन गए, और साथ ही में सेथ रॉलिंस को भी शिकार बना दिया।
तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा? वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।